आप ठीक होंगे। सो सबसे पहले तो वेलकम आपका इस सेशन में। ठीक है, होप्स हो के आप जो आधा घंटा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, होता है कि आप इस टाइम में फ्री हो, ठीक है, या फिर आपने अपनी बिजी रूटीन से टाइम निकाल के इस सेशन को दिया हो। ठीक है, सो अब मेरे लिए आप, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने टाइम को समझते हो, अपने ड्रीम्स को समझते हो ना, तो आपके लिए अपना एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग तो हाथ में वॉच पहनते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता कि इसके अंदर जो सुई की टक टक चल रही है, ठीक है, एक एक सेकंड जो गुजर रहा है वो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमें अपने टाइम की वैल्यू जाननी है, इसके अलावा हमें अपने ड्रीम्स की वैल्यू जाननी है। तीसरा पॉइंट, हमें असल बिजनेस समझना है कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, हम लोग कैसे बहुत ही छोटे लेवल से अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कैसे करने होती है जॉब, ठीक है, जो आप किसी और के अंडर करते हो, के ऑर्डर मान के करते हो। ठीक है, और उसके कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, आपकी इनकम के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, आपके टाइम के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जो है वो जितना टाइम वो आपको बोलते हैं उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इससे हो सकता है कि आपका स्टडी टाइम डिस्टर्ब हो। ठीक है, हो सकता है कि आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आप बगैर अपना जो है वो जॉब का जो टाइम होता है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब किए आप जो है वो वर्क करना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको वही टाइम सेम बताया जाए जो आपकी जॉब का होता है। ठीक है, इस बिजनेस में आने से मैं आपको ये नहीं कहूंगी करने जा रहे हो तो आप अपनी जॉब को छोड़ दो, नो। जॉब इस टाइम पे आपकी नीड्स पूरी तो कर रही होगी। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हो और आप मंथली 30 से 40 हजार कमा रहे हो, तो हो सकता है कि 30 से 40 हजार में आप इजिली अपना लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन करके रखे हो। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, हमारे पास एक ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो। ये हर एक मेंबर का होता है। ठीक है, या अगर आपका नहीं है ना, तो आप बैठे सोचें। ठीक है, अकेले में आपने बैठ के सोचना है कि ये आपके भी ड्रीम्स हैं, जो कि एक होती है नीड, एक होता है ड्रीम। जो एम्प्लॉय होता है ना, वो सिर्फ अपने नीड्स पूरी कर पाता है। ठीक है, टाइम पे उसको जो चीज चाहिए होती है उसको हो सकता है कि वो मिल जाए, लेकिन ड्रीम्स होते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जो चाह रहे हो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन के पास आपको मिलेगा। ठीक है, आप सबके पास सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये मीटिंग करने का मकसद आपको यहाँ पे सोशल मीडिया की पावर बताना है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग ट्राई कर चुके, अगर आप में से भी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और आपने बहुत ट्राई किया लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर पे रह के सोशल मीडिया के थ्रू जो आप ये रील्स देख रहे होते हो, ठीक है, इन्हीं रील्स को देखते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। सो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। सो एंड तक आपने सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, अगर 30 मिनट्स में आप बहुत कुछ न्यूज सीख के जाओ। सो अब यहाँ पे आते हैं सिस्टम की तरफ। ठीक है, सिस्टम की तरफ आने से पहले यहाँ पे मैं अपने कुछ लीडर्स को अनम्यूट करूंगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, कि आपसे पहले वो यहाँ पे वर्किंग करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं शहर को अनम्यूट करूंगी। सर काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे मेंबर्स के साथ में शेयर करेंगे। शहर इधर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं वालेकुम। आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैम वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी, क्लियर है। ओके, सो फर्स्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ही की तरह मैंने भी एक सेशन अटेंड किया था इसी दिन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया 9 मंथ हो गए। एंड अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ तो मैंने यहाँ से 3.5 लाख प्लस अर्निंग की है, बिकॉज ये एक अमेजिंग सिस्टम है जिस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, एंड आप जितना चाहे डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। और आज ही मैंने विड्रॉ भी लिया है $20 का। अगर पीकेआर में बात करें तो वो 5800 बनते हैं। सो मेरी ये एक दिन की इनकम थी। इसमें आप भी डेली बेसिस पे यहाँ पे अर्न कर, से पहले मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म, बट वहाँ पे डेली बेसिस पे अर्निंग नहीं होती थी, बट यहाँ पे आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो इसके बाद मैं एक और अपने लीडर को अनम्यूट करूंगी यहाँ पे। ओके, अजीज मैं आप करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेंबर्स के साथ में शेयर करें। अजीज, यू देयर? आई थिंक इंटरनेट इशू होगा इनकी साइड पे। आई थिंक सो। ओके, नो प्रॉब्लम।
ओके, सो हम लोग सिस्टम की तरफ आते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से आपसे पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने, बहुत सारे हाउस वाइफ ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है, बगैर अपने टाइम को डिस्टर्ब किए अपनी मर्जी से उन्होंने जो है वो टाइम पे वर्क किया है, ठीक है। ये नहीं कि उनको हमने टाइम बताया कि आपने इतने टाइम काम करना है। नहीं, यहाँ पे अजीज एक हमारे टीम इनोवेटर के लीडर हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करवा दी। ओके, सो हम लोग प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है, कि प्लान क्या है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो पर डे उतना अर्न कर सकते हैं जितना हम लोग अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी बात है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सन्स के माइंड में ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ से एक दिन का जो है वो या हम लोग कमा सकते हैं, तो भाई आप उतना ही कमा सकते हो, ठीक है? और इस रीजन क्या है, सिर्फ इंटरनेट पे कोडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, आपको तो पता होगा कि दौर जो है वो कितना चेंज हो गया है, ठीक है, डिजिटलाइज हो गया है। तो अब ऐसे ही सेम जो हमारे बिजनेस करने का तरीका होगा वो भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है, कि हम लोगों को बिजनेस करना क्यों चाहिए, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप जॉब करने के लिए जाते हो ना, ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक जॉब करने के लिए आपको ना सिर्फ पैसों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है हम लोगों को लगता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को 15 से 17 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फीस की सूरत में, जो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके खून पसीने की कमाई होती है और वो ये सोच के कर रहे होते हैं हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट के एक टाइम आएगा और हम उनका सहारा बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो 10 साल स्कूल को, 2 साल कॉलेज को, 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटी को देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके हम लोग इस काबिल होते हैं कि हम लोग एक जॉब कर पाए, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को फेस करने को मिलती है। जब एक लड़का जो इंटर करता है, ठीक है, इंटर करने के बाद जब वो यूनी जाता है, ठीक है, उसको पता होता है कि लाइक मेरे जो है वो स्कूल करके जब वो कॉलेज में जाता है, ठीक है, तो कॉलेज जाने से पहले उसको ये होता है कि अगर मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी मुझे आगे जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब मिलेगी, और अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर मुझे जॉब मिलेगी तो फिर मुझे अच्छी डिग्री मिलेगी, ठीक है। तब इजिली मुझे कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको पहले से एक्सपेंसिव कॉलेज में डालते हैं, ठीक है, जहां पे इतनी सारी उसको फी पे करनी पड़ती है, तब जाके जब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो स्कॉलरशिप पे उसको मिल जाती है यूनिवर्सिटी में। अगर नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा फीस डबल ट्रिपल जो है वो यूनी में देनी पड़ती है। जो है लाइक हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि आज हमें डिग्री मिल गई है और हम इस काबिल हो गए कि हम लोग उनको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे में जब हम दिखता है कि हमसे ज्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है, ठीक है, हमसे ज्यादा लोग जो करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। लाइक मैं इसको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये रियलिटी है, ठीक है, कि जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सीट एक होती है लेकिन अप्लाई करने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो जब अप्लाई करने वाले इतने ज्यादा है तो फिर आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चांस बहुत कम लग पाता है। और अगर हम लोगों को करना है, हम लोग वो जॉब ले भी सकते हैं अगर हमारे पास देने के लिए रिश्वत अच्छी खासी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट में बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है जो है वो प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब होती है, तो वहां पे लोग अप्लाई करने के लिए जहाँ पे हमसे स्किल की डिमांड की जाती है, हमें एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है। लेकिन आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना तो हम लोगों को स्किल सिखाया जाता है, ठीक है, और ना ही हम लोगों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसकी बिना पे हम लोगों को वहां पे भी जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं छोटी प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है। जैसे लाइक आप देखोगे छोटी प्राइवेट कंपनीज में आपको बहुत तरह की जॉब मिलेगी जिनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 15 to 30 थाउजेंड होती है, ठीक है। अब जब आप जॉब करते हो ना तो 30 थाउजेंड में आपको अपनी सारी जरूरियात को भी पूरा करना होता है, ठीक है, आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना होता है, ठीक है। आपको अपने आपके पेरेंट्स ने अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है आपकी स्टडी के लिए, ठीक है, आपको वो भी देना होता है, ठीक है। अब ये 30 थाउजेंड में आप क्या क्या कर लोगे, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इस 30 थाउजेंड में आप क्या कुछ कर लोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जब मैंने आपको पूरा वो बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ द लाइफ करके दिखा दिया है कि लाइक जब आप डिग्री लेके निकलोगे तब आगे आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जॉब मिल भी जाए, ठीक है, 30 से 40 हजार की मिल जाए, लेकिन आपने थिंकिंग जॉब तक रखी है तो आपको जॉब मिल गई है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी थिंकिंग इससे बड़ी करोगे, आप बिजनेस की करोगे, तो आप बिजनेस लेवल पे भी आ जाओगे, ठीक है। और बिजनेस करने से जो लाइफ स्टाइल होता है वो आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो यही होता है कि जब हम लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे जो हमारी सैलरी होती है
अगर स्टार्ट में हम लोगों को सैलरी कितनी मिल रही है, अगर 20 या 30,000 हमारी सैलरी है, तो साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने हमारी सैलरी सेम रहेगी, ठीक है। अगर स्टार्ट में हमें 30,000 मिला है तो 12 के 12 महीने सेम होगी। बट अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, जहां पे स्टार्ट में जो है क्या होता है कि अगर हमारी पहले दिन जीरो इनकम है, दूसरे दिन जीरो इनकम है, पहले हफ्ते बिल्कुल जीरो इनकम है, हो सकता है कि दूसरे हफ्ते हम यहाँ से 5,000 कमा ले, तीसरे हफ्ते हम लोग यहाँ से जो है वो इससे ज्यादा इनकम कर ले, चौथे हफ्ते इससे ज्यादा इनकम करते करते जब साल का होगा, ठीक है, तो साल के एंड में हो सकता है कि हम लोग पर मंथ लाखों कमाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन जो एक जॉब एम्प्लॉय होगा ना, एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा होगा, उसकी साल के एंड में सेम सैलरी रहेगी, लेकिन जो बिजनेस कर रहे होंगे उनकी साल में जो उन्होंने स्टार्ट किया होगा उससे ज्यादा उनकी इनकम होगी, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको एम्प्लॉय बनना है, जॉब करनी है, ठीक है, और जॉब करने से पहले जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है उनको आपने फेस करना है, या फिर आपने सिंपल खुद का बिजनेस करना सीखना है कि आप घर पे बैठे जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो इसके लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इवन आप अपने कमरे से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कि घर पे बैठे अपने रूम में बैठे सही वे में सिर्फ सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है और इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि बिजनेस करने के हम लोगों को कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो इतने सारे हैं और फिर स्कैम भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग जो है वो लाइक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जहां पे हमारे साथ ना तो स्कैम हो, ठीक है, ना ही फ्रॉड हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि स्कैम फ्रॉड होते किन चीजों में, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि फिलहाल सिस्टम भाग गया है, आपने कभी सुना होगा कि उसको उसकी इनकम नहीं मिली है, तो दोनों सूरतों में जो पीछे का रीजन होता है ना, वो एक इंसान होता है, ठीक है। जब आप वर्किंग करते हो, आपके जो इनकम के ऊपर कंट्रोल होता है उससे ऑनर का होता है, ठीक है, कंपनी के ऑनर का, जिस सिस्टम में आप वर्किंग कर रहे हो। तो अब आपके जो प्रॉफिट होता है वो उसके पास जा रहा होता है, ठीक है। अब वो चाहे तो आपको दे, वो चाहे तो आपको ना दे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वो आपको नहीं देगा। अगर वो आपको कह रहा है, आपने उसने आपको टारगेट दिया है कि इतना टारगेट आपने इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, अगर आप नहीं करोगे आपको आपकी इनकम नहीं मिलेगी, वेस्ट हो जाएगी, ऐसी रिक्वायरमेंट वहां पे होती है, ठीक है। और हम लोगों को बहुत अफसोस होता है कि लाइक हम लोग यहाँ पे इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि हमारी जो हमने मेहनत की एटलीस्ट हमें वो तो मिले, वो भी वेस्ट हो जाती है। तो अब उसको कहते हैं हम लोग स्कैम, ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स जिसका ना तो कोई एडमिन है, ना ही कोई अपलाइन है, ठीक है, ना कोई इसका एमडी सीएमडी, ना ऑनर, नो कंपनी, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या फायदा है कि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, और हमारे माइंड में एक कॉमन सा क्वेश्चन आना बनता है कि अगर ये नहीं है तो हमें हमारी इनकम कौन देगा। तो भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट पे कोडिंग है, इसको रहा है, ठीक है, जहां पे हम लोग काम करेंगे तो विद इन सेकंड जो है वो हम लोगों को प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आएगा, ठीक है, डॉलर्स की सूरत में आएगा। अब ये कोई कंपनी नहीं है, तो इसका फायदा हम लोगों को ये है कि ये एक इंटरनेट पे चलने वाला प्रॉपर सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अब ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेट पे, अब इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है। अब दुनिया में जब तक सिंपल इंटरनेट मौजूद है तब तक ये सिस्टम भी मौजूद है। अब आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेट कभी भी बंद नहीं हो सकता, इट मीन के सिस्टम भी कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, नो क्लोजिंग, ठीक है। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे हम लोगों से डिमांड की जाती है कि आपने वेटिंग करनी है, और आपको या तो 15 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसको कहते हैं क्लोजिंग। तो हम लोग तब तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग ज्वाइन करें जहां पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट विद इन सेकंड हम लोगों को मिल जाए। हमारे पास एक स्किल हो कि हमने पैसा कैसे कमाना है, उस स्किल के ऊपर वर्किंग करें, उतना पैसा कमाएं, और उसके बाद विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाए। और इससे भी ज्यादा मजा हमें तब आता है जब वो जो हमारी इनकम होती है वो डॉलर्स में होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से $100 कमा रहे हो, पाकिस्तानी रुपए में हजारों बनते हैं, अगर आप हजारों डॉलर कमा रहे हो पाकिस्तानी रुपए में लाखों बनते हैं, ठीक है। सो इसको कहते हैं यहाँ पे नो क्लोजिंग, कि यहाँ पे विद इन सेकंड प्रॉफिट रिसीव होता है, इसको हम लोग जो है वो इंस्टेंट पे आउट भी कहते हैं, ठीक है। देन आते हैं नो मैचिंग की तरफ। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स इन कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपको दो दो पर्सन का पेयर बना के रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नो प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कि मेटाफोर्स में क्या कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अब ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, आज तक हमने जितने भी काम देखे वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता है, ठीक है, जिसको आगे हमने प्रमोट करना होता है, ठीक है। बट काम जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट सेलिंग, एक होता है प्रोजेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब या तो आप प्रोडक्ट सेलिंग करो या आप प्रोजेक्ट सेलिंग करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 95% लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। हम लोग 5% वो लोगों वाला काम करेंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलिंग करनी है, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब नो ऑफिस,
नो फिजिकल पॉइंट, इसका मतलब ये है कि लाइक जॉब जो आप करते हो सारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी डेली बेस पे आप मेहनत कर रहे होते हो, ठीक है, और फिर आप जब तक जॉब करते हो तब तक आपको सैलरी आती है, अदरवाइज नो, ठीक है। बट एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आप ज्वाइन करने जा रहे हो जहां पे एटलीस्ट 3 से 6 महीने अगर आपने दिल लगा के मेहनत कर लिया है, जो यहाँ पे आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अगर वैसे आपने सही इंप्लीमेंट कर लिया तो 3 से 6 महीने लगेंगे आपको इस मुकाम पे आने में कि आप यहाँ से इतनी इनकम कर लोगे कि आप अपनी मर्जी से ऑफिस बना पाओ अपने सिटी में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। आपने इस लेवल पे खुद को लेकर आना है एंड इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आती इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर्स, तो सबसे पहले आते हैं 100% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इजीली आप किसी को भी बिजनेस अपना कन्वर्ट कर सकते हो, अपने भाई बहन को कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद नहीं भी करना चाहोगे तो वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितनी भी हम लोग मेहनत करते हैं वो आपके हमारे दरमियान में रहती है, कम्युनिटी के दरमियान में रहती है, वो उसके क्रिएटर को नहीं जाती, ठीक है। सबसे पहले तो उसको जाती है क्रिएटर को, तो उसमें से वो कुछ प्रॉफिट अपना भी रखता है, क्यों? क्योंकि सिस्टम उसने बनाया तो प्रॉफिट अपना भी रखेगा, ठीक है। इसके अलावा जब उसको जाती है तो जब तक वो अप्रूवल नहीं देता तब तक हमें हमारी इनकम नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपने इशू हो सकता है कि फेस किए हो अगर आपने पहले ऑनलाइन वर्क किया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हम लोगों को नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमारे दरमियान में रहता है और विद इन सेकंड हम लोगों को आता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है 100% सेंट्रलाइज, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो सिस्टम इंटरनेट पे कोडिंग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। फिर आते हैं इन 100% ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे 100% ट्रस्ट इसके ऊपर क्यों है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं लाइक यहाँ पे टीनेज होके, ठीक है, मैं मिलियनर बन सकती हूँ, ठीक है, जिसके लिए ना तो मेरी क्वालिफिकेशन पूछी गई, ठीक है, ना ही मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा गया। अगर कुछ मेरे अंदर था तो वो मेरे ड्रीम्स को लेके मेरा जुनून था कि मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, वरना कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी ये कहने में गुजार देते हैं कि किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान खुद के ऊपर यकीन कर लेते ना, तो चाहे वो गली का कचरा साफ कर रहा हो, फिर एक दिन वो इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसकी एक जो वो होती है ना, जो उसका एक स्टेप होता है, ठीक है, वो किसी को भी बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवा देता है। होप्स हो कि इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस पर्सनालिटी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है खुद के ऊपर यकीन करके, अगर खुद पे यकीन है ना तो दुनिया में हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो, ठीक है, तो आपको इस तरह का रिव्यू मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये वाकई ही मेटाफोर्स एक सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, कितना सिस्टम है, कैसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन को अजीब लग रहा हो कि भाई ये कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट भी है, प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। क्रिप्टो का नाम सुनते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्रिप्टो का एक पार्ट है, ठीक है। सो अब ये एक डिजिटल करेंसी है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, और आप इसको इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। सो जिसकी हमने यहाँ पे करनी होती है मार्केटिंग, हमने कहाँ पे करनी है? हमने करनी है अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे करनी है, फेसबुक पे करनी है। अब करनी किस तरीके से है? तो जैसे आप अभी रील्स देखते हो ना, ठीक है, लेकिन आपको उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा आपकी अमाउंट वेस्ट होती है जो पैकेजेस की सूरत है, वो भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जस्ट आप एक स्किल सीखोगे कि किस तरीके से आप यही स्क्रॉलिंग करते हुए यहाँ पे जो है वो अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और ये स्किल आप कहाँ पे सीखोगे? इस मीटिंग में जस्ट आप सिस्टम की पावर देख रहे हो कि सिस्टम पे आने के बाद आप कितना कुछ अर्न कर सकते हो, लेकिन अब फिर प्रॉपर वर्किंग कैसे करनी है डेली बेस पे टारगेट के साथ में, तो वो आपको मेरे नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा, ठीक है, मेंटोरशिप का, उसमें आपको सिखाया जाएगा, जब आप टीम इनोवेटर का पार्ट बनोगे, ठीक है। एंड अगर कुछ मेंबर को जज कर रहे हैं कि लाइक अभी तक तो वैसे प्लान क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो टाइम लगता है हर चीज को समझने में, हर चीज को पूरा होने में। जब आप बीज बोते हो तब जाके वो पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, ठीक है। तो हर एक चीज टाइम लेती है, ऐसे ही आप भी सी टाइम करना है। तो सबसे पहले स्टार्टअप हमने करना है, ये ऐप हमने इंस्टॉल करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लें, ठीक है, जो कि मिलियन प्लस जो है वो कम्युनिटी इसको भी इस टाइम पे यूज कर रही है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट ऐप, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इतना एंजॉय करते हुए इस वर्क को करती हूँ, ठीक है, कि ये मेरा अपना जाती बैंक है, ठीक है। एक एफए पास स्टूडेंट जब उसको फील आए कि वो जॉब नहीं वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। सो अब खुद पे पहले तो
फील होता है। उसके बाद जब आप सिक्योर सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप रिलैक्स होते हो कि यहाँ पे आपके साथ तो वहां पे आपने इसके रिव्यू जरूर रीड करने, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे हमने वर्किंग करनी, के ऊपर वर्किंग करके हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे कि हर एक रैंक होता है, लेवल वो होते हैं, वेबसाइट्स के रैंक होते हैं, कंपनीज के लेवल होते हैं, ऐसे सेम यहाँ पे भी होते हैं, जो कि S3 एंड S6, ठीक है। एस स्लॉट है जिसको हम लोग कहते हैं S6, ठीक है। एक्स एंड S3 इतने सिंपल से नाम है लेवल्स के, फर्स्ट टाइम सुनते भी हम लोगों को याद हो गए, ठीक है। मुझे फर्स्ट टाइम सुनते याद हो गए थे, होप सो कि आपको भी याद हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। अब इससे भी नेक्स्ट पे आते हैं कि ये पॉइंट मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब जाते हो, आप वर्किंग करते हो, तब तक आपका प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नो। ऐसे ही होते हैं ना कि जब आप छुट्टी कर लेते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाती है, लेकिन जब आप बिजनेस करोगे, ठीक है, जैसे कि वहां का ऑनर है, आप कभी लैमलेट ब्रांड से शॉपिंग करते हो, तो क्या कभी आपने उसके ऑनर से की है शॉपिंग, जो उसका ब्रांड का ऑनर है उससे की है? नहीं ना। वहां पे आप किससे करते हो? एम्प्लॉय से करते हो। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना नहीं, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो बिजनेस ओनर है। तो बिजनेस ओनर ये होता है कि वो एक फिक्स पीरियड तक अपनी लाइफ में मेहनत करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस स्टार्ट किया और वो चुप करके बैठ गया और उसको फिर प्रॉफिट आता जा रहा है, नो। जिसको बिजनेस करना होता है ना, जिसको अपनी लाइफ जो है वो जीनी होती है, गुजारनी नहीं होती, जीनी होती है, ठीक है। तो इस मकाम के लिए हम लोगों को अपनी लाइफ में चाहे वो कोई भी स्टेज है, आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो या 24 साल के हो, ये चाहे आज आप 50 साल के भी हो। हमारे साथ एक ऐसी लेडीज भी वर्क करती हैं, ठीक है, जिनकी बेटियों की शादी थोड़े दिन पहले हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस एज में आके भी वो वर्किंग कर रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आपकी एज कितनी भी है, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड जिसमें आप मेहनत करनी होती है और अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करना होता है, ठीक है। और उस आप रिलैक्स होते हो, ठीक है। आपको टाइम की मेहनत करने से मिलती है, ना सिर्फ आपको मिलती है बल्कि आप किसको भी मिलती है जो आज तक मेहनत की, ठीक है। तो आपको खुद को इंडिपेंडेंट होना ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है, आपको बेनिफिट होता है, उसे टाइम फ्रीडम भी मिलती है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलती है, इवन आपके पेरेंट्स को भी रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं S3 में। S3 में क्या होता है, 3 स्लॉट्स है, हमें इसमें खुद से टोटली वर्किंग करनी पड़ती है, तब हम लोगों को इसमें बेनिफिट होता है, अदरवाइज नो, ठीक है। S6 लेवल जिसमें हम लोग वर्किंग करते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट आता ही आता है। अगर बाय चांस प्रॉफिट आएगा, ठीक है, मतलब कि इतना अमेजिंग प्लान है, जहाँ पे वर्किंग करने तब तक प्रॉफिट आते, वर्किंग नहीं प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब वो आना किस तरीके से, ये मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि टोटल यहाँ पे कितने लेवल्स होते हैं, 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको उसकी पावर बताने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेवल 1 है, ठीक है, जहाँ पे $5, अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बताऊं तो ये बनता है यही राउंड अबाउट 1500 के, ठीक है। मतलब कि पर डील हम लोग यहाँ से 1500 अर्न करने वाले हैं। अगर मैं लेवल 3 की बात करूं 6000, लेवल 4 की बात करूं 12,000, लेवल 5 24,000, लेवल 6 8,000। ऐसे ही करते करते जितने बड़े हमारे लेवल्स होते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होते जाएगा कम टाइम में, ठीक है। अब स्टार्टअप करने के लिए हमने करना क्या होता है, प्ले स्टोर से हमने ट्रस्ट वॉलेट ऐप तो इंस्टॉल कर लिया है। अब एक और ऐप हमने इंस्टॉल करना है जिसका नाम है बाइनेंस ऐप, ठीक है। वो ऐप आप $5 परचेज, ठीक है। अगर मैं $5 की बात करूं जो कि पाकिस्तान में अराउंड अबाउट ये 1800 के बनता है, ठीक है। अब 1800 की हमने करनी है परचेजिंग, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, ये परचेजिंग है। और अगर बताऊं इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलती, नहीं तो आप करते हैं अपने घर में, ये किसी को भी नहीं देने। परचेजिंग भी आपने खुद से की है और रखा भी आपने अपने ही वॉलेट में। अब ये रखने क्यों है, इसका भी फायदा मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जिस लेवल पे हम लोग वर्किंग करेंगे वो वर्किंग ही हमारी इसकी वजह से होगी, ठीक है। जब हमारा लेवल एक्टिव होगा
क्योंकि भाई जब तक हमारे पास शॉप नहीं होती, ठीक है, अगर आपके पास अगर शॉप खोलने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप एक ठेला लगा पाओ, ठीक है। अगर ठेला भी नहीं है तो फिर आप किस तरीके से करोगे, चाहे छोटा बिजनेस है लेकिन आप करोगे कैसे। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेवल हम लोगों ने अपना एक्टिव करना होता है, जिसपे हम लोगों ने करनी होती है वर्किंग, ठीक है। अब कोई पर्सन कहे ना कि मेरे पास 1800 नहीं है, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास 1800 नहीं है, ठीक है, आज आप बोल रहे हो कि आपके पास 1800 नहीं है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में आपको पैसा कमाने ना कहीं कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, चाहे वो चाहे वो आप शॉप खोल रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो जॉब करने के लिए तो आज आप अपनी स्टडी पे कर तो रहे हो इन्वेस्टमेंट, ये स्टडी पे जो आप लगा रहे हो, अच्छे मार्क्स लोगे आगे जाके, तभी तो आपको जॉब मिलेगी, होती है। हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे परचेजिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका खुद का बिजनेस भी होता है कि आप घर पे बैठे, रूम में बैठे इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले बोला प्रॉफिट, तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगी, ठीक है, कि ये $5 जो है वो परचेज करके अपने वॉलेट में रखने का हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको उसका बेनिफिट बता देती हूँ, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ मेंबर्स सोच रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें, हम लोग इसको ज्वाइन ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो भाई स्कूल के पहले दिन आपको सब कुछ समझ में नहीं आ गया था, ये स्कूल के पहले ही दिन यूनी लेवल की बुक्स नहीं पढ़ा दी गई थी, ठीक है, एबीसी पढ़ाई गई थी, उसके बाद जाके आप बड़े लेवल्स पे आए थे, बड़े क्लासेस में आए थे। तो ऐसी सेम आज मैं सिंपल वर्ड्स में आपको प्लान समझा रही हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने सोशल मीडिया को सही वे में यूज कैसे करने है, उसे अर्निंग कैसे करनी है। ये जस्ट आप यहाँ पे पावर देख रहे हो कि जब आप वर्किंग करोगे तब आप यहाँ से कितना कमाने वाले हो। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग इसमें वर्किंग करते हैं 6 स्लॉट हम लोगों को मिलते हैं और S6 वाला लेवल होता है, ठीक है। रिमेम्बर मैंने आपको बोला था कि S6 वो लेवल्स होते हैं, वर्किंग करने से हम लोगों को नॉन वर्किंग बेनिफिट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों को कितने लेवल मिल रहे हैं। हम लोगों को पहला लेवल मिल रहा है, एक लेवल मिल रहा है जिसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्किंग करते हैं इन दोनों स्लॉट्स में, ठीक है, अगर हम लोग दो मेंबर्स को डॉलर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों मेंबर को डॉलर सेल आउट करने पे जो मेंबर को जाएगा जो हम लोगों को इस मीटिंग में लगाए, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये जाएगा मेटाफोर्स की कम्युनिटी में किसी भी मेंबर को। अब मेहनत नहीं की तो क्यों है, हमें आना चाहिए ना, तो इसका मैं ट्रिपल बेनिफिट है इसका, ठीक है। आप देखो जब हम लोग तीसरे मेंबर को डॉलर डील करते हैं, ठीक है, सेल आउट करते हैं, डील करते हैं, जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी, जो स्किल मैं आपको सिखाऊंगी, उस स्किल से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे किसी भी सिंगल मेंबर को डॉलर सेल करने में, ठीक है। तो ये डॉलर सेल करने पे जब तीसरे मेंबर को आप डॉलर सेल करोगे तो $5 आपको आएगा, $5 जो कि पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 1500 के बनता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट जब चौथे मेंबर को आप डॉलर सेल आउट करोगे अगेन से $5 आपको आएगा, ठीक है, इसके अगेन से 1500 आएगा। जब हम पांचवें मेंबर को डॉलर सेल आउट करते हैं तो अगेन से हम लोगों को 1500 आएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 400, सॉरी 4500 हम लोगों को होगी जो हम लोगों को इनकम आ रही है, ठीक है। जब छठे मेंबर को हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे तो हमारे स्लॉट फिर से खाली हो जाएंगे और दोबारा से इसके अंदर वर्किंग करके हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इट मीन के परचेजिंग जस्ट हमने वन टाइम करनी है, ठीक है, $5 की, लेकिन 1800 से। बट फर्स्ट डे हमने आधा घंटा काम किया और आधे घंटे काम करके हमारा जो यहाँ है वो 4500 हो रहा है। भाई जब आप एक ठेला लगाते हो ना, ठेला शॉप तो बहुत दूर की बात है, जिसमें लाखों रुपया लगता है, तब जाके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको लाइटिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, आपको अच्छी डिजाइनिंग करनी होती है शॉप पे, तभी कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं होता ना, कम से कम 35-40 हजार लगा के आप एक छोटा सा ठेला लगाते हो, ठीक है, वो ठेला लगा के भी आपको पता है कि आजकल कितनी गर्मी हो रही है, तो इतनी गर्मी में आपको सुबह से शाम तक वहां पे खड़े रहना पड़ता है, तब जाके आपको आपकी दिहाड़ी होती है 1000 से 2000। एक मजदूर की लाइफ देख ले, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे होते, तब जाके वो 500 या 700 रुपए बेचारे कमा रहे होते हैं, ठीक, को पता है आजकल महंगाई कितनी है। तो अब लाइक जो 35 से 40 हजार एक छोटे से ठेले पे हमने लगाया है, उसके बाद सुबह से शाम तक गर्मी में खड़े भी हैं, उस बावजूद हम लोग 1000 से 2000 चले 5000 भी कमा लेंगे, तब भी कितने दिन लगेंगे हम लोगों को इतनी गर्मी में मेहनत करके इतना कमाने के ऊपर।
अगर हम लोग जो है वो इस बिजनेस की बात करें जहाँ पे जस्ट 1800 से अपना स्टार्टअप किया है, ठीक है, लेकिन 1800 से अपना स्टार्टअप करने पे जो फर्स्ट डे की हमारी इनकम हो रही है वो 4500 हो रही है। मतलब कि उतनी कॉस्ट हमारी पूरी हो गई, इससे ऊपर हम लोगों को अर्निंग हो रही है। इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जिनकी जो सैलरी होती है उनकी 40,000 50,000 होती है, ठीक है, और ये जो 1800 होते हैं, घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तक देते हैं, मतलब वो चीजें खाने में। ऐसे ही होता है ना, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो इससे ज्यादा 18 में एक लार्ज पिज्जा आई थिंक आना मुश्किल है, तो वो तक आ जाता है। तो अब ये हमारे लिए बहुत छोटी सी अमाउंट है, तो हमने करना क्या है, हमने लेना है बड़े लेवल से अपना स्टार्टअप, ठीक है। जैसे कि लेवल 3 है, इससे हमने अपना स्टार्टअप करना है। लेवल 1 $5, लेवल 2 लेवल 3 $20, टोटल $5 बनता है, जो कि इन टी के आगे बनता है, ठीक है। 11,000 जो लाइक बहुत सारे पर्सन के लिए हो सकता है कि छोटी अमाउंट हो, लेकिन कुछ पर्सन के लिए बड़ा अमाउंट भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ जो है वो भी बता देती हूँ, इसका जो है वो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको जब आप स्किल सीख लोगे और आप वर्किंग करोगे लेवल 3, ठीक है, तो सेम आधा घंटा जो आप लेवल 1 ज्वाइन करने पे इसको आधा देते हैं एक दिन में, ठीक है, आप इतनी अर्निंग करते हैं यहाँ पे 4,500। आप लेवल 3 पे भी आधा घंटा दोगे, ठीक है, और वहां पे आपकी इनकम कितनी होगी, $15 लेवल 1 से, $30 लेवल 2 से, $80 लेवल 3 से, टोटल इनकम $125। $125 अगर मैं पर को कन्वर्ट करके बताऊं तो ये राउंड अबाउट बनती है 38,000 के, ठीक है। 38,000 हम लोग यहाँ पे सिंगल डे की इनकम रहने वाले हैं। सिंगल डे की इनकम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे लेवल पहले ही दिन आप वो स्किल मैं आपको सिखाऊंगी और उसके ऊपर आप वैसे ही इंप्लीमेंट करते हो जैसे इंप्लीमेंट करने का मैं आपको कहूंगी। यहाँ पे जो हमारे टीम इट्स के सीनियर्स हैं, लीडर, आपको यहाँ पे सब करेंगे जब आप टीम इनोवेटर का पार्ट बनेंगे। इनोवेटर पाकिस्तान टॉप टीम ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव सीनियर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को हर लाइक स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इजिली कर सके और आप जो है वो वहां पे सपोर्ट हो, ठीक, तो हर तरह से वहां पे गाइड किया, तो उसके वहां पे ग्रो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। इसकी टेंशन आपने लिए नहीं, आपका कर आपने सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर यकीन करके जब भी हम लोग स्टार्ट करने के लिए जाते तो सबसे पहले वहां पे हमारे अपने हम लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए आती कि नहीं ये नहीं करना, फला ने करके देखा तो उसके साथ तो स्कैम हो गया था, तुम नहीं करना तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। नहीं, मतलब वो लूजर निकला है, ठीक है, उसकी किस्मत ऐसी निकली है, तो क्या हो सकता है कि आपकी किस्मत भी ऐसी हो। नहीं ना। आज ना हमारे बहुत सारे दोस्त, अगर मैं अपना बताऊं, जब मेरा स्टार्टअप था, ठीक है, सेम जो कंडीशन आज आपकी है ना कि आप ज्वाइन करो सिस्टम को ना करो, तो सेम कंडीशन मेरी उस टाइम पे जब सिस्टम आया था और मैंने सोचा था, क्योंकि इस टाइम तक मुझे वो 12 मंथ सिस्टम को ज्वाइन किए हुए, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, मेरी वो फ्रेंड्स जिनको मैं बेस टू कहती थी, ठीक है, उन फ्रेंड्स ने मुझे इतना डीमोटिवेट किया था इस हद तक कि लाइक नहीं नहीं काम नहीं करना, ये फजूल होता है, हमारी तरह स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, आगे चल के जो है वो अच्छी जॉब करना, अपनी लाइफ सेट करनी है वो। मैंने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने इस हद तक डिमोटिवेट किया था कि मैं आ गई थी छोड़ने तक कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मुझे गलत थोड़ी बोलेगी। लेकिन जब मैंने बैठ के सोचा कि अगर आज मैं अपने ड्रीम्स के लिए स्टेप नहीं लेती हूँ, अपनी लाइफ चेंज करने के, अगर आज मैं नहीं कि मेरे पेरेंट्स को जरूरत है, ठीक है, वो मुझे अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि भाई तुम हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, वो चाहते हैं कि स्टडी करें, हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, करना तो हमने है, उनको भी पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टाइम एडवांस क्या है, जो आज सोशल मीडिया हम लोग यूज कर इसी को सही वे में करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें तो पता है ना, क्योंकि हम लोग आज के दौर के हैं, ठीक है, हम आज की जनरेशन है, तो हम लोगों को पता है। तो जब उस टाइम पे मैंने जस्ट ये सोचा था कि ड्रीम्स मेरे हैं, उनके लिए मेहनत मुझे करनी है, ठीक है, और अगर कल को मेरे घर पे खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प जरूर उसके बाद ही जरूर करेंगे। लेकिन बार बार ये करने के लिए नहीं आएंगे, एक दिन ये भी मुझे बोल देंगे कि अब खुद करो। हमने
बहुत कर ली, खुद करो। या अगर हेल्प करते भी तो ये पता नहीं कितनी दफा मुझे जता चुके होते हैं कि हमने तुम्हारी हेल्प की है, ठीक है। सो ये आपको भी समझना होता है कि सुननी आपने सबकी है, करनी आपने अपनी है, कि ड्रीम्स मेरे हैं, ठीक है, पेरेंट्स मेरे हैं। अगर आज मैंने कुछ किया, आज मैंने स्टेप लिया और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना होगी, मेरे पेरेंट्स की भी होगी, ठीक है, तो उनके मैंने लेना है, ठीक है। फैसला मैंने अपने दम पे करना है, तो दम पे फैसला करना होता है। तो सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कंप्लीट सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करो। उससे पहले आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि जब सिस्टम आप ज्वाइन कर लोगे तो आप 100% लाइफ चेंज करोगे, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग अपनी लाइफ यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, आप भी उन्हीं के जैसे एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप भी उन्हीं जो है वो एक एम्प्लॉय हो, आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट में देखती हूँ अगर मेरे पास वो पड़े हैं। सो जो मेटाफोर्स की कम्युनिटी है, ठीक है, इस टाइम तक कितनी कम्युनिटी मेटाफोर्स की हो चुकी है। सो लेट मी चेक एंड तब तक क्या है मेरी टीम इनोवेटर के, वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपको हर वो पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, देन आपको टीम इनोवेटर का पार्ट बनाएंगे, और जब आप टीम इनोवेटर का पार्ट बन जाएंगे देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलके हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, ठीक है। खुद के ऊपर यकीन करके हमने ये स्टार्टअप लेना है। सो जस्ट वेट, यहाँ पे आई थिंक सो कि मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह मेरे लीडर्स हैं उन आपने कहना है, वो आपके साथ वो स्क्रीनशॉट करेंगे इस टाइम मेटाफोर्स की कमी और उनकी टोटल, ठीक है। इंटरनेट इशू है। अब ट्रस्ट वॉलेट के अलावा बाइनेंस ऐप, ठीक है। सो मीटिंग का टाइम यहीं पे होता है, एंड दुआ में याद रखें अल्लाह पाक आप सबको मुझे साथ में कामयाब करे, ठीक है, और हम सबको जो है वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के काबिल बनाए। ओके, आमीन, अल्लाह हाफिज।